हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी एक और यूट्यूब वीडियो के साथ। ठीक है, आज है बेसिकली सैटरडे, मतलब शनि का दिन, शनि बाबा का दिन। ठीक है, तो अभी अभी सुबह सुबह का टाइम ही है। ठीक है, और मैं उठ चुका था। बेसिकली सुबह सुबह अपने कमरे की हालत दिखा देता हूँ आप सभी को। ठीक है, कमरे की हालत कैसी है और थोड़ा चेहरा रंग कैसे ग्लो करता है, आई डोंट नो। तो कमरे की हालत भी दिखा देता हूँ। और दूसरा ये कि कमरे की हालत दिखाता हूँ सुबह सुबह। ये है कमरे की हालत। ठीक है, ये देख लो, ये ये सब ऐसे हैं, ये देख लो। ठीक है, और इसको ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तेरा पेन गुम हो जाएगा ना फालतू में। और तो कुछ होगा नहीं, इस सब का एक ब्लू पेन था, पता नहीं कहाँ गए, छोटी पेन आई थी मेरे कमरे में। और ये थी यहाँ की हालत, ये है यहाँ की हालत। ठीक है, ये यहाँ की हालत, ये देखो एप्पल यूँ गिरा पड़ा ये सब। और दूसरी चीज़ ये कि पिछले 3-4 दिन से ना हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक लैपटॉप लेने के लिए तो हमने ना एक लैपटॉप ऑर्डर किया फ़्लिपकार्ट से ऑनलाइन। ठीक है, बेसिकली कल ऑर्डर किया है, लास्ट मतलब जो कल फ्राइडे गया, कल हमने रात को ऑर्डर किया है। हमें ये लैपटॉप 65,000 का पड़ा है। सबसे लोवेस्ट प्राइस है ये अब तक का लैपटॉप का हिस्ट्री में, क्योंकि हमने प्राइस हिस्ट्री पे इसकी वो देखी थी कि कब ये कब हुआ था। तो एज अ करंट प्राइस, एज अ लोवेस्ट प्राइस ये था। एवरेज प्राइस इसका 72 है और हाईएस्ट प्राइस इसका 90 था। तो मैं यहाँ पर एक बार एसएस लगा दूँगा उस लैपटॉप का, कौन सा हमने लिया है, एचपी का है। और 350 उसका कुछ RTS या GTS है समथिंग। और 16 GB 512 GB ये हैं। SSD लिया, HSD नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि और 4 GB ग्राफिक कार्ड है, तो गेमिंग का भी हो जाएगा और नॉर्मल जो हम यूज़ करेंगे बाकी चीज़ वो भी हो जाएगी। तो इस चक्कर में हमने लैपटॉप ऑर्डर कर दिया था। तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से या तो आज आ जाएगा, अगर आज 99% नहीं आएगा, वैसे वैसे ये कल आएगा, इस पर कल का ऑर्डर दे रखा। अगर लैपटॉप कल आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर मंडे को आएगा, मतलब संडे या फिर मंडे को लैपटॉप आ जाएगा। कल है 90% चांसेस और परसों तो 100% चांसेस है ही है ही। तो मेरे हिसाब से तो कल आएगा या फिर परसों आएगा। तो मुझे ये बताना कि ये सही है गलत है, और कुछ गेम्स बता देना यार कमेंट में। ठीक है, जो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग ये सोच रहे हो भाई मई में ये सिचुएशन हुई थी, फिर तो अभी एकदम से नई चीज़ ले रहा। मैं मानता हूँ यार, हमने लैपटॉप सीरियसली डिस्कस बताऊँ, हम ये लैपटॉप अप्रैल 2022 से सोच रहे थे। अप्रैल 2022, अभी जुलाई का अगर महीना चल रहा है 2023 में, लेकिन हम अप्रैल 2022 से सोच रहे थे लेंगे लेंगे। फिर हमने लैपटॉप भी डिसाइड किया, तो बस फिर कुछ दिक्कत आ गई पैसों की। फिर हमने दिवाली पे सोचा था अक्टूबर में 2022 में, तो फिर कुछ दिक्कत आ गई थी। ठीक है, फिर हम सोच रहे थे कि होली पे ले लेते। अभी रिसेंटली जो होली गई है 2023 की होली जो गई है मार्च के महीने में, फिर बोला था कि ठीक है ले लो, बट अप्रैल में ले लेना। बट हम अप्रैल में लेने ही वाले थे जितने में ये सिचुएशन होगी, इसलिए तो अभी सबसे सस्ता था, इस चक्कर में हमने ले लिया। वरना बताऊँ 1.5 साल से लैपटॉप टल ही रहा था, और महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 1.5 साल में आपको पता होगा महंगाई कहाँ से कहाँ गई है, तो लैपटॉप की भी प्राइजेस अब इंक्रीज़ होते ना कि डिक्रीज़ होते हैं। तो अभी सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो वो मतलब सबसे सस्ता इसलिए ऑर्डर कर दिया था। बाकी तो यार ठीक है, मान दो यार नहीं लेना चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं। मानता हूँ 6 महीने वेट करना चाहिए, भी कोई भी घर में कोई भी नई चीज़ आए, कोई भी वैसी चीज़ आए। लेकिन ठीक है, मेहनत करेंगे हम उस पर, बहुत कुछ काम करूँगा मैं अपना, सीख रहा हूँ थोड़ा मैं। आज ये मेरा जो माइंड सेट हुआ इस लेवल का हुआ है तो ठीक हुआ। 3 साल पहले लैपटॉप था, लेकिन मैं इतना थोड़ा था नहीं, बाहर इतना वो था नहीं सीरियसली बताऊँ तो। लेकिन अब हुआ हूँ तो करूँगा एटलीस्ट कोशिश अपनी पूरी। ठीक है, तो एसएस तो लगा दिया होगा मैंने, वहाँ पे सच आ गई कौन सा लिया है। और जब आएगा, जब इसकी अनबॉक्सिंग पूरा रिव्यू दिखाऊंगा लैपटॉप का। ओके, बिना कोई वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ था 1 घंटे पहले।
तो उन्होंने वेरिफिकेशन करी है। तो वेरिफिकेशन मेरे से पूछ रहे हैं कि जो नॉर्मली होता है वेरिफिकेशन, आप जानते होंगे अगर कुछ होता है जो वेरिफिकेशन, तो भाई वेरिफिकेशन में एक हद तक दे दूँगा, लेकिन भाई पूरी इंक्वायरी ले रहा बंदा मेरे से वेरिफिकेशन की, कि कहाँ से है, क्या करते हो, ठीक है हमने बता दिया, कितने लोग हैं ये भी बता दिया, कौन क्या करता है, कौन सी क्लास में, क्या नाम है, कितनी है। भाई तुमने क्या लेना देना, जिसकी वेरिफिकेशन आए हो तुम उसका नाम जान लो, उसकी एज जान लो। तुमने पूरे क्या है, पूरे घर की कुंडली निकालनी है, ना तुमने जन्म पत्री निकालनी है। वेरिफिकेशन वाले जो ये लोग होते हैं सबसे, मतलब बाय गॉड, ठीक है चलो ये तो गया, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है सिचुएशन क्या हुई थी? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बताई थी मैंने अपनी वीडियोस में, मई वाले महीने में जो मैंने अपलोड कर रखी है, ये अभी जुलाई में अपलोड होंगी। तो अभी ना कोई रिश्तेदार आए घर पे, 4 लोग आए, ठीक है 4 से 5 लोग आए रिश्तेदार। अब कब कब बोली वो बात, एग्जैक्टली 2 मंथ्स कम्प्लीट्स ओवरऑल। तुम्हें एक तो इतनी टाइम मिला, कोई बात नहीं, तुम्हें आप टाइम मिला वो आ गए। एक तो हम मतलब से कोई पसंद करता नहीं है, और ये ठाली आदमी है, सीरियसली ठाली। कोई कहते हैं ना कि गांव में जैसे कुछ लोग सोते हैं कि इसके घर बैठ गया आज 2-3 घंटे, फिर मैं उसके घर बैठूंगा, फिर उसके घर, फिर उसके घर, तो मेरा पूरे दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले दिन 4 घर पकड़ा, फिर अगले दिन फिर 4 घर, फिर वही वापसी 4 घर। समझे नहीं समझे? ये वो लोग आए हुए हमारे घर में कि यहाँ से आज यहाँ पर आ गए, कल किसी और के घर जाएंगे, परसों किसी और के घर जाएंगे, अगले दिन किसी और के घर जाएंगे। मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, सामने बैठे हैं, टाइम आने पर भाई, बाय गॉड भाई एक बात बोलूँ, मजाक से हटके, दोस्ती या रिश्तेदार, वो जो बुरा टाइम था उसमें पता चल जाता है कि कौन आपके साथ रियल टाइम पे खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। मैंने आपने बताया ना अभी लास्ट क्लिप में कि हमने एक लैपटॉप बाई करा है, अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैंने एक भैया से बोले भैया मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं एक लैपटॉप हम बाई कर रहे हैं, मैं आपको कैश ऑन दे दूंगा या फिर आपको जैसा ठीक लगे। तो उन्होंने बोल दिया अभी तू चिंता मत कर, मैं अभी डाल, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अब वो दोस्ती काम आएगी, ये दोस्ती काम आएगी, आप मुझे बता देना, ठीक है। मैंने उनको बोला कैश, उन्होंने बोल दिया अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम से दे दियो, ठीक है उन्होंने मेरे को ये बोला है। और हमने इससे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करी है कई लोगों के साथ मैंने, ये ऐसा वो बंदा नहीं है। बट अब मुझे बता देना कि ये काम आएंगे जो बुरे वक्त में नहीं खड़े थे, या वो बंदा काम आएगा जो बुरे वक्त में खड़ा था। मैं नाम नहीं बोलूँगा, इस टाइम आने पर जब अच्छे खासे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे, थोड़े बहुत लोग जानने लगेंगे, थोड़ा बहुत जो एक होगा, फिर आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। और अभी दोपहर का टाइम हो रखा है, तो कमरे में कोई नहीं है, कमरे की हालत देख लो वैसे तो, ये देखो कमरे की हालत, अंडरस्टैंड। खामू यहीं है, घर पर ही है, कामू भी घर पर ही है, भाई साहब भी घर पर ही है, और मैं भी घर पर ही हूँ। बट नहा भी लिया था मैं आज, ये वाली मैंने वो पहन रखी है और ये वाला लोवर है। बस अब थोड़ा बहुत मैं एक बार अपना काम करूँगा, और लैपटॉप कल या परसों तक आई जाएगा, मैंने वो आपको बता चुका हूँ। ये देखो क्या कहते हैं, 2-3 दिन मतलब पहले बारिश का मौसम कर रहा था ना, तगड़ा पानी भरा था, अब ये देख लो कैसे सूख गया। मतलब 5 दिन पहले इसने बारिश करी थी, और फिर 2 दिन मौसम बिल्कुल सुहाना था, ठंडा ठंडा, मतलब घुटन सी करती थी। आज इसने इतनी तगड़ी धूप निकाल दी है, तो ये देखो पूरा, मतलब बस यहाँ पानी नहीं सूखा, ये देख लो, है ना, ये यहाँ भी सूख गया पानी, बट यहाँ नहीं सूखा ये पानी। और धूप देखो, अभी ना मैं पीछे आया हुआ था, तो ये बीकानेर वाले पे, ये देख सकते हो बीकानेर, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ ना वो लेने आया हुआ था, पूजा के लिए कुछ स्वीट्स होती है ना। तो भाई इन्होंने मना, मतलब इनकी सर्विस बेकार है, बस ये बता देता हूँ, मुझे बीकानेर वाले की सर्विस बेकार लगी। सबसे बेस्ट मुझे सर्विस लगी है ओम स्वीट की, या उसके बाद तुम्हारे हरीश बेकरी भी। आप क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ या हरीश बेकरी। क्वालिटी में तो भाई सारे रेस्टोरेंट एक जैसे ही, चाहे हरीश, चाहे ओम स्वीट, चाहे कोई सा भी ले लो बीकानेर। बट मुझे अभी मैं ओम स्वीट से लेता था पूजा की नॉर्मल, जैसे कई बार लेनी पड़ती थी तो रास्ते में पड़ जाता था, तो लेना भूल गया हूँगा, तो मैं पास में था, थोड़ा अर्जेंट था, लिया आया।
तो भाई मुझे बीकानेर की सीरियसली सर्विस बेकार लगी। आई डोंट नो भाई, मेरे एरिया में तो इसकी सर्विस बेकार है, मुझे पर्सनली इसकी बेकार लगी, तो मैंने अपना ओपिनियन रखा है यहाँ पर। मुझे बताना कि आपके उधर की कौन सी फेमस सर्विस है। मैंने अभी एक बार केले लेने आया हुआ था, तो अब मैंने मेरी एक बार कई बार एक वीडियो देखी होगी जिस पर मैंने थंबनेल लगाया था कि मैंने इधर कार सीखे। तो अभी जब मैं केले ले रहा हूँ ना, तो मेरे को सीरियसली क्या कहते हैं, जहाँ पर ये कार चल रही है ना, ये मतलब कुछ सिखा रहा है, ये देखो आपको थोड़ा बहुत दिख गया होगा। तो मेरे को अपना दिन याद आ गया जब मैंने 2 साल पहले, या सॉरी 2 साल, हाँ एग्जैक्टली 2 साल पहले मैंने यहीं सीखी थी, मई 2021 में। मुझे अच्छे से याद है जब कोविड की सेकंड वेव हाईएस्ट पीक पर चल रही थी। जैसे कार सीख रहे हैं ना, सेम मैंने जी सीखी थी, सेम ये जैसे ये कट मार रहे हैं, पत्थरों के बीच से लेनी है, मैंने सेम एज सीखी थी।